हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर नीरू मैम। और हम 11th क्लास के पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, जिसका नाम है परमाणु संरचना। तो हम उस चैप्टर में पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने पीछे वाली वीडियोस के अंदर परमाणु अणु पढ़ लिया है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ लिए हैं, और कैथोड किरणें, एनोड किरणें, न्यूट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज पढ़ ली है। तो इसके लिए आप पीछे वाली दोनों वीडियोस को अच्छे से चेक कर लें, अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि अगर आप पीछे वाली दोनों वीडियोस को नहीं सुनेंगे तो आपको आगे का समझ नहीं आएगा। तो आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज के लेसन को आगे बढ़ाते हैं। लेसन सेम है, लेसन नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। टॉपिक आगे बढ़ाते हैं और आज का टॉपिक है परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ही बात बोलना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि इससे आपको नई नई वीडियोस जब भी आएंगी, जब भी मैं वीडियोस डालूंगी, उसका लिंक आपको तुरंत मिलता जाएगा और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक है आज हमारा परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, या इसको इंग्लिश में एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये आपसे बोलता है कि किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है। सबसे पहले थोड़ा सा परमाणु के बारे में पढ़ लेते हैं कि परमाणु एक्चुअल में है क्या, कैसा दिखाई देता है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि परमाणु में एक नाभिक होता है, उसके केंद्र में नाभिक होता है, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। और इसके चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, और इन वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जो चक्कर लगाते रहते हैं। ये परमाणु की संरचना है। परमाणु की संरचना में हमको समझ आता है कि बीच में क्या होता है? नाभिक। इसको हम नाभिक बोलते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, और नाभिक के चारों ओर ये वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो कुछ इस तरीके का आपका परमाणु की संरचना है। आई होप सबको समझ आई होगी। तो आगे इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में ये हमको ये बोलता है कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित, परमाणु नाभिक आपको समझ आ गया, जो बीच का केंद्र है वो नाभिक कहलाता है उसका। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या, अभी मैंने आपको बोला कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन भी हैं और नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन भी हैं, लेकिन ये आपसे न्यूट्रॉन के बारे में नहीं कह रहा है। ये आपसे किसके बारे में बोल रहा है? प्रोटॉन के बारे में। ये आपसे बोल रहा है कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। आगे एक बार दोबारा से देख लीजिए। मैंने आपको अभी स्ट्रक्चर में समझाया कि यहाँ पर होता है बीचों बीच में नाभिक, नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं और नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन भी होते हैं, और उसके बाद चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं। ये हमने परमाणु की संरचना पढ़ी थी। अब परमाणु संख्या क्या है? परमाणु संख्या ये है कि जो नाभिक है, नाभिक के अंदर उपस्थित जो प्रोटॉनों की संख्या है, ये प्रोटॉनों की जितनी भी संख्या है वो कहलाती है उसका परमाणु क्रमांक, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी परमाणु संख्या, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। इस प्रोटॉन की संख्या को हम क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या या फिर एटॉमिक नंबर बोलते हैं इसे। इसको जेड से प्रदर्शित किया जाता है। किसको? परमाणु संख्या को, या फिर परमाणु क्रमांक को, या फिर एटॉमिक नंबर को। डेफिनेशन समझ आई होगी आई होप। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी परमाणु के अंदर जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं। ये तो अभी आपको समझ आ गया क्यों होते हैं, क्योंकि किसी नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन हैं वही उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। इसका मतलब जितनी प्रोटॉनों की संख्या होगी वो उसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा। और ये फैक्ट है कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब अगर इन तीनों में से हमें एक भी चीज़ पता है तो दूसरी चीज़ हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस पर न्यूमेरिकल बेस्ड है। इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे जो आपको क्वेश्चन करेंगे कि आपको दिया होगा परमाणु क्रमांक और आपसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पूछेगा, या फिर आपको प्रोटॉन दिया होगा और आपसे इलेक्ट्रॉन और परमाणु क्रमांक पूछेगा। तो कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पर। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी परमाणु क्रमांक की। आगे बढ़ते हैं।
आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का द्रव्यमान संख्या, जिसको हम इंग्लिश में मास नंबर कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान संख्या इंग्लिश में बोलते हैं मास नंबर। इसने बोला कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। थोड़ा सा समझते हैं फिर से। अभी हम सब ने पढ़ा था कि नाभिक, बीच में नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये क्या है? ये परमाणु की संरचना है। परमाणु इस तरीके से सेटअप होता है। तो इसने बोला कि ये जो नाभिक है, नाभिक के अंदर उपस्थित जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इन दोनों का टोटल, मतलब कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का टोटल जितना भी आता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल जितना भी आता है, उसको हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। तो फॉर्मूला निकल कर आया दैट ए इज इक्वल्स टू पी प्लस एन। क्यों निकल कर आया? क्योंकि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं और द्रव्यमान संख्या को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। आई होप समझ आया होगा आपको। इसने डेफिनेशन बोली है कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं और इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। और ए बराबर क्या हो गया? जेड प्लस एन। यहाँ पर आप जेड भी लिख सकते हैं और यहाँ पर आप पी भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं आप इसके अंदर। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर पी। हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? पी। सॉरी फॉर दैट, पेज चेंज हो गया है। अभी मैं वापस पेज लेके आ रही हूँ। ओके, सो हमारा पेज वापस आ गया। ओके, तो ये है आपका कि यहाँ पर जेड की जगह पर हम पी भी लिख सकते हैं। अगर हमने ये देखा था कि यहाँ पर जो नाभिक था, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे, इन दोनों का टोटल द्रव्यमान संख्या था, तो पी प्लस एन भी लिख सकते हैं और जेड प्लस एन भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? अच्छा, ये क्योंकि हमने पढ़ा कि जेड इज इक्वल्स टू पी है। जेड बराबर किसके है? पी के बराबर है। तो आप जेड भी लिख सकते हो और आप पी भी लिख सकते हो, दोनों ही फॉर्मूले सेम है। बस फॉर्मूला अच्छे से याद करना है, बिकॉज इसी पर न्यूमेरिकल आएंगे। ओके, आगे हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परमाणु संकेत है। आपने बहुत सारे परमाणु इस तरीके से लिखे हुए देखे होंगे। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। एग्जांपल सोडियम। सोडियम के नीचे लिखा होता है 11 और ऊपर लिखा होता है 23, ऐसा लिखा होता है। तो इसके अंदर हमको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों हैं क्या, क्यों दे रखे हैं हमें यहाँ पर, ये एक्चुअल में है क्या। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि जो नीचे की तरफ दिया होता है, अच्छा, ये जो 23 है वो इधर भी लिखा हो सकता है, उसका कोई इशू नहीं है। इधर इधर कहीं भी लिखा हो सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लिखा ऊपर होगा। ठीक है, लिखा कहाँ पर होगा? ऊपर। तो कैसे लिखा होगा? अगर ये यहाँ चेंज कर दूँ तो ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ दिखाई देगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर लिखो, दैट्स नॉट द इशू। ओके, तो 11 क्या हो गया इसका? 11 हो गया इसका परमाणु क्रमांक, जिसको आप जेड से प्रदर्शित करते हैं। क्या हो गया उसका? परमाणु क्रमांक। ओके, मैं इसको शॉर्ट में लिख देती हूँ, Na-23, ये हो गया इसका जेड, और ऊपर वाला है इसका द्रव्यमान संख्या या फिर इसका ए। तो जो नीचे वाली संख्या होती है वो होती है उसका परमाणु क्रमांक, परमाणु का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, इंग्लिश में एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और जो ऊपर वाला होता है वो होता है उसका द्रव्यमान संख्या, इसको हम इंग्लिश में मास नंबर बोलते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार लगभग बराबर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार जो होते हैं वो लगभग बराबर होते हैं। इसलिए अगर परमाणु भार की डेफिनेशन आती है तो उसके अंदर आप द्रव्यमान संख्या की डेफिनेशन लिखकर आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और नीचे आप ये लिख सकते हैं कि द्रव्यमान संख्या परमाणु भार के लगभग बराबर होती है। मतलब पॉइंट्स में इनमें कुछ डिफरेंस आ जाता है, उस पॉइंट के डिफरेंस को नहीं माना जाता है, इसलिए ये बोला जाता है कि ये दोनों लगभग बराबर होते हैं। ठीक है, तो अगर किसी से अगर सोडियम का, आपको सोडियम ये है, सोडियम का अगर 11 यहाँ पर लिखा हुआ है और 23 लिखा हुआ है, और अगर आपसे बोला गया कि इसका द्रव्यमान संख्या कितना है, तो इसका द्रव्यमान संख्या है 23, इसका परमाणु भार कितना है, इसका परमाणु भार भी है 23। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, क्योंकि जो ऊपर वाला नंबर है वही उसका परमाणु भार है और वही उसका द्रव्यमान